अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है जो कि आपको इक्वेशन दी गई है स्क्वायर रूट 3x + 6 इक्वल्स x + 2। अब हम ये इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक साइड पर हमारे पास स्क्वायर रूट है, दूसरी साइड पर स्क्वायर रूट नहीं है, सिंपल वैल्यू है। इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब हम 3x + 6 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इक्वल्स x + 2 का होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और के पास वैल्यू आ गई 3x + 6। और ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है वो है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। a की जगह पर आपके पास यहाँ x है और b की जगह पर 2 है। तो फार्मूला ओपन करने के लिए x का स्क्वायर + 2 फार्मूले वाला, a b की जगह पर x और 2 लिख दिया और b की जगह पर b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया। जब हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है x² + 4x + 4। अब सारी वैल्यूज़ को एक साइड पर कंबाइन कर लेते हैं। जब हम 3x और 6 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, इस वैल्यूज़ के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे x² + 4x + 4 -3x, क्योंकि 3x को जब इस साइड पर लाएँ तो ये -3x हो जाएगा और 6 को जब इधर लाएंगे तो ये -6 हो जाएगा और यहाँ क्योंकि कुछ नहीं बचेगा इसके इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसके बाद हम सेम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास x और x सेम वैल्यूज़ हैं और कांस्टेंट की वैल्यूज़ सेम है। जब हम देखते हैं कि ये x² एक ही है, इसको एज इट इज़ लिख लिया, +4x और -3x सॉल्व करने के बाद आपके पास x आ जाएगा +4 - 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन जो आपके पास आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेंगे। इसकी मिड टर्म क्या बनेगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए 1 चाहिए सिर्फ और मल्टीप्लाई करके 2 होना चाहिए, तो 2 × 1 = 2 होता है और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। x की जगह पर हम क्या लिखेंगे +2x - x, ताकि इसमें से इसको माइनस करें, इनके 2x में से x को माइनस करें तो x ही हमारे पास आंसर आ जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बना लेंगे। 2 के पेयर में से पहला पेयर बनेगा x² + 2x का और दूसरा पेयर बनेगा -x और -2 का। जब पहले पेयर में से x कॉमन लेते हैं तो अंदर x + 2 बचता है। दूसरे पेयर में से माइनस के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम -1 लिख लेंगे, क्योंकि 1 सबका मल्टीपल होता है। अंदर आपके पास x + 2 बचेगा। अब x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन है, इसको जब आप कॉमन लेंगे तो दूसरी वैल्यू आपके पास x और -1 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगी। 2 वैल्यूज़ हो गई x + 2 × x - 1 = 0। दोनों को बारी बारी 0 के एक बार रिप्लेस कर दें, x + 2 = 0 और x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू -2 निकलेगी और इसमें से x की वैल्यू 1 निकलेगी। अब हमने इस क्वेश्चन में चेक भी करना है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो क्या है। 2 वैल्यूज़ जो आई हैं उनको हम बारी बारी क्वेश्चन में पुट करेंगे x की जगह पर। अब क्वेश्चन को हमने स्केलिंग नहीं करनी, इसको हम इसी तरह जहाँ जहाँ x है 3x x की जगह वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ x की जगह पर भी जो x की वैल्यू आई है वो पुट करेंगे। अब हम पहले एक वैल्यू को दोनों साइडों पर पुट कर लेते हैं। जब हम एक वैल्यू को पुट करते हैं ये 3 × -2 -6 बन जाएगा, +6 और 6 और -6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बन जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। इस तरह -2 और +2 0, दोनों साइडों का आंसर 0 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो गई। इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन आपने फाइंड किया x - 2 ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है क्योंकि वेरीफाई हो चुका है। अब हमने x = 1 पुट करना है x की जगह पर। जब हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 = 3 +6 एज इट इज़, 1 + 2 इसी तरह आ जाएगा। अब 3 और 6 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 2 और 1 सॉल्व करते हैं तो 3 आ जाता है। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। इसका मतलब ये सोल्यूशन सेट भी वेरीफाई हो गया और असल सोल्यूशन सेट इसका यही होगा -2 और 1, यही इसका सोल्यूशन सेट है। अगर वेरीफाई ना हो, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड ना आए तो फिर हम उसको एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यूज़ वेरीफाई हो चुकी हैं, इसलिए यही इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है 3 √ 4 - 5x = 10x - 8। अब हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ स्क्वायर रूट है और दूसरा स्क्वायर रूट नहीं है। हमें पहले स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे
तो 3 स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर और 10x माइनस 8 का होल स्क्वायर, दोनों साइडों से स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है 3 का स्क्वायर लेने से ये 9 बन जाएगा और जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद 4 माइनस 5x एज इट इज़ लिखा रहेगा इक्वल्स ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूला हमने ओपन कर दिया। ओपन करके जो आपके पास सोल्यूशन आया है वो 10x होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 10x मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर जो 9 है, 9 अंदर ब्रैकेट के जितनी भी वैल्यूज हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स 10x का स्क्वायर 100x स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 10 जार 20, 28 जार 160, x इसके साथ आ जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब हमारे पास दोनों साइडों पर x की वैल्यूज़ भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि 100x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है इस साइड पर x स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे और बाकी इन वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। 100x स्क्वायर माइनस 160x प्लस 64 माइनस 36 प्लस 45x, यानी कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम सेम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर एक ही है, 100x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहेगा माइनस 160x और प्लस 45x। 160 में से 45 को माइनस करेंगे तो माइनस 115x आ जाएगा। 64 माइनस 36 इनको सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, a की वैल्यू 100 है, b x का कोफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू माइनस 115 है और c कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 28 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। फार्मूला लिख के हम इसमें a b और c की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। a b और c की जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन होकर जो आएगा वो ये होगा 115 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13225 माइनस 11200 बाई 200। जब आप इस 13225 में से 11200 को माइनस करेंगे और जो आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास 45 आ जाता है। अब 115 प्लस माइनस 45 बाई 200, एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा हम इसे माइनस में लिखेंगे। 115 प्लस 45 बाई 200 और 115 माइनस 45 बाई 200। जब इनको प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे, 200 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4/5 आ जाता है सिंप्लीफाई होके। इसी तरह 115 में से 45 माइनस करके जो आंसर आएगा उसे 200 पर डिवाइड करेंगे और आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद 7/20 आ जाएगा। अब हमने इस क्वेश्चन को चेक भी करना है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यूज़ हैं उनको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन आपके पास जो था वो है 3 स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x। अब x की जगह पर हमने x की वैल्यूज़ जो फाइंड की हैं वो अप्लाई करनी है दोनों साइडों पर। एक वैल्यू पहले पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, फिर दूसरी वैल्यू को पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जब हम देखते हैं कि हम चेक करने के लिए x की जगह पर 4/5 पुट करते हैं तो 4/5 को सॉल्व करके आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर 0 आ जाता है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके भी 0 आ जाता है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया। तो 4/5 इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। अब हम दूसरी वैल्यू को चेक कर लेते हैं 7/20 को। अब हम क्वेश्चन में ही x की जगह पर 7/20 पुट करेंगे। जब x की जगह पर 7/20 पुट करेंगे तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास दोनों साइडों का आंसर सेम नहीं आता। एक साइड पर आपके पास आ रहा है 9/2 और दूसरी साइड पर आपके पास आ रहा है माइनस 9/2। 9/2 और माइनस 9/2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, साइन अपोजिट हैं। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई नहीं हुआ, इसलिए हम 7/2 को सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक्सटेनियस सोल्यूशन सेट है। अब हमारे पास जो प्रॉपर सोल्यूशन सेट है वो 4/5 ही रहेगा। तो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे 4/5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3x इक्वल्स 0। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहने देंगे और दूसरी वैल्यूज़ को जिस पर स्क्वायर रूट नहीं है उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। -4 तो जाके ये +4 हो जाएगा, प्लस 3x है दूसरी साइड पर जाके ये -3x हो जाएगा। अब एक साइड पर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, एक साइड पर बगैर स्क्वायर रूट की वैल्यू है। हम ऐसा करेंगे, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइडों से स्क्वायर ले लेंगे।
जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा आपके पास। 2 का स्क्वायर 4 और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद ये ब्रैकेट में 3x + 4 एज इट इज़ लिखा रहेगा। और a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है a² - 2ab + b²। जब हम फार्मूला ओपन करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 16 माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करें 24x + 3x का स्क्वायर लेने से 9x² बन जाता है। इसी तरह 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 12x और 4 4 = 16। अब हम ऐसा करेंगे कि इन पूरी वैल्यूज़ को एक साइड पर कंबाइन कर लेंगे। पहले हम राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं 9x² - 24x + 16 और जब 12x को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये -12x हो जाएगा और 16 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। और क्योंकि ये सारी वैल्यूज दूसरी साइड पर शिफ्ट हो चुकी हैं इसलिए हम = 0 लिख लेंगे। सेम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 9x² क्योंकि एक ही है और x की वैल्यूज़ -12x और -24x, इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो -36x आ जाता है। +16 - 16 कैंसिल आउट हो जाते हैं = 0। अब हम इस इक्वेशन में देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो हम पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ इसमें से कॉमन आ रही है या किस से हम इसको नंबर को डिवाइड करें तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। 9 और 36 9 के मल्टीपल हैं, इसलिए हम दोनों साइडों पर 9 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² - 4x = 0। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 4 रह जाएगा। अब x × x - 4 = 0 है। एक दफ़ा x = 0 रिप्लेस करेंगे और फिर x - 4 = 0 रिप्लेस करके x की वैल्यू 0 आ जाएगी और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हमने क्वेश्चन को चेक करना है। चेक करने के लिए हम x की वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट करेंगे। जब x दोनों वैल्यूज़ को हमने बारी बारी पुट करना है, पहले हम x की जगह पर 0 पुट कर लेते हैं। 2√3x x की जगह पर 0 पुट किया +4 -4 + 3 × x था तो x की जगह पर 0 पुट किया = 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आपके पास 0 = 0 आ जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब ये सोल्यूशन इसका वेरीफाई हो गया। ये x = 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। अब हम दूसरी वैल्यू को भी पुट करके चेक कर लेते हैं। जब हम दूसरी वैल्यू को x की जगह पर पुट करते हैं 3x x की जगह पर 4 पुट किया, बाकी वैल्यूज यूँ ही लिखने के बाद यहाँ पे 3 × x था तो x की जगह पर 4 पुट कर दिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 16 आ जाता है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि 4 जो x की वैल्यू आई थी हमारे पास वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड नहीं आया। इसका मतलब है कि x = 4 इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट नहीं है। इस सोल्यूशन सेट में हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे, यानी कि जो 0 है वही इस इक्वेशन का सिर्फ सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 - 4 √7x - 1 = 9 - 28x। अब इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट भी है और कुछ वैल्यू स्क्वायर रूट के बगैर भी हैं। जो 5 है अगर हम इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें या हम ऐसा करें कि इन तमाम वैल्यूज़ को इस साइड पर शिफ्ट कर लें और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाएं राइट हैंड साइड पर, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो जाके ये प्लस हो जाएगा। और इस पूरी वैल्यूज़ को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो इनकी भी साइन चेंज हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्वायर रूट वाली साइड को ही उधर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप इसको यहीं रहने दें 5 को साइड पर ले जाएँ फिर उसके बाद भी यही कंडीशन आ जाएगी, सोल्यूशन सेट सेम आएगा। मैंने यहाँ क्या किया है, मैं इन वैल्यूज़ को इधर ले आई हूँ और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड पर ले गया। -28x इधर आके 28x हो गया, +9 इधर आके -9 हो गया, +5 यहीं था ऐसे ही रहा और 4√7x - 1 ये वैल्यू माइनस में थी, दूसरी साइड पर शिफ्ट हो गई है 7x - 1 स्क्वायर रूट पॉजिटिव हो गई है। अब हमने क्या करना है, सेम वैल्यूज़ को पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज सेम है जो सॉल्व हो रही हैं। -9 और +5 कांस्टेंट हैं, इनको दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास -4 आ जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि दोनों साइडों पर 28 4 का मल्टीपल है, 4 भी 4 का मल्टीपल है, यहाँ भी 4 है जो कि 4 का मल्टीपल है। तो दोनों साइड्स पर हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 7x - 1 = √7x - 1। अब हम इसकी स्केयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड ताकि स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए। जब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 7x - 1 होल स्क्वायर = 7x - 1 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर।
अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इस पर हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला ओपन कर दिया और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 7x माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। जब हम ओपन करते हैं फार्मूले को तो ये 7x स्क्वायर का 49x स्क्वायर बन जाता है। 2, 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और जो 7x माइनस 1 है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि 49x स्क्वायर एक ही है, एज इट इज़ लिखा रहेगा। x की दो वैल्यूज़ हैं, माइनस 14x और माइनस 7x, दोनों माइनस में है, सम कर लें दोनों को, माइनस 21x हो जाएगा। 1 और 1 दोनों को सम कर लें तो 2 हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चाहे तो हम फार्मूला लगा के अप्लाई कर सॉल्व कर लें या हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। तो मैंने इस क्वेश्चन में इसको फैक्टराइज किया है। 21 के फैक्टर्स बनते हैं 21 के लिए पहले हम 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। 21 के जो फैक्टर बनाएंगे वो 14 और 7 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 98 आता है, जो कि 49 2s are 98 होता है। जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो माइनस 21 आएगा। इसका मतलब है कि हमने माइनस 21 के दो फैक्टर्स बना लिए जो कि माइनस 14x और माइनस 7x हैं। बाकी 2 और 49x के एज इट इज़ लिखा रहा। अब यहाँ आपके पास 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। 4 में से आप 2 के पेयर बना लेंगे, पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। अगर हम पहले दो वैल्यूज़ के पेयर बनाएं तो 49x के माइनस 14x में से 7x कॉमन आ रहा है। जब इसमें से 7x कॉमन आ जाएगा तो 7 का मल्टीपल 7 अंदर रहेगा और एक x बाहर आ गया, एक x अंदर ही चला जाएगा। इसी तरह माइनस 7x प्लस 2 है, इसमें से कुछ और कॉमन नहीं आ रहा तो हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ये 7x माइनस 2 बन जाएगा। अब आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से 7x माइनस 2 और 7x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। हमने 7x माइनस 2 कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो 7x माइनस 2 इंटू 7x माइनस 1 इक्वल्स 0। अब यहाँ से हम दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 7x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 2/7 और इससे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1/7। अब ये वैल्यूज़ तो आपके पास आ गई, इनको हमने चेक करना है, चेक करके बताना है कि जो उसका वेरीफाइड सोल्यूशन है वो क्या है। ऐसा करने के लिए हम x की वैल्यूज़ को क्वेश्चन में दोबारा पुट करेंगे, जहाँ x था x की जगह पर हम उसकी वैल्यूज़ लगाएंगे। हम 2/7 भी पुट करेंगे और 1/7 भी। पहले हम 2/7 पुट कर लेते हैं। जब हम क्वेश्चन में x की जगह पर 2/7 पुट करते हैं और इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 से कैंसिल होकर 2 रह जाएगा। यहाँ 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, 5 माइनस 4 आ गया। इसी तरह 9 माइनस 28, 2/7, 7 और 28 की कटिंग करेंगे, 7 4s are 28, 4 2s are 8, 9 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा। 5 माइनस 4 इक्वल्स 1, 9 माइनस 8 इक्वल्स 1। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब है कि इस वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया, दोनों साइडें सेम आने की वजह से। अब हम दूसरी वैल्यू को चेक कर लेते हैं, फिर जो दूसरी वैल्यू है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर वो इसको सेटिस्फाई करी तो वो भी इसका सोल्यूशन सेट होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर वो इसके सोल्यूशन सेट में नहीं आएगी। अब हम इसे भी क्वेश्चन में x की जगह पर हमने 1/7 पुट कर दिया। जब हम 1/7 पुट करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 इक्वल्स 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि 1/7 भी जो x की वैल्यू है वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। दोनों इसके सोल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे, 2/7 भी और 1/7 भी। इसका मतलब है जो सोल्यूशन सेट है वो 2/7 एंड 1/7। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 7 इक्वल्स स्क्वायर रूट 3x माइनस 11। इसमें भी एक साइड पर स्क्वायर रूट है, दूसरी साइड पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमने पहले स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स 3x माइनस 11 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो रहा है, इसका फार्मूला हम ओपन कर देंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 3x माइनस 11 के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास 3x माइनस 11 एज इट इज़ आ जाएगा। जो हमने फार्मूला ओपन किया था उससे देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। 2x का स्क्वायर लेने से ये 4x स्क्वायर बन गया, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 28x आ गया और 7 का स्क्वायर 49
और जो 3x और -11 था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास -3x + 11 आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड पर साइड पर कुछ नहीं बचा इसलिए वहाँ हम 0 लिखेंगे। अब सेम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि x² एक ही है, x² 4x² एज इट इज़ लिखा रहेगा। -28x और -3x इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास -31x आ जाता है। इसी तरह 49 और 11 दोनों को सम करेंगे तो ये 60 आ जाता है। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम देखते हैं कि यहाँ बड़ी वैल्यूज़ हैं, फैक्टराइजेशन की बजाय हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x = -b ± (b² - 4ac/2a। इसमें a की वैल्यू आपके पास जो कि x का कोफिशिएंट है a 4 है, x का कोफिशिएंट b -31 है और कांस्टेंट c 60 है। अब हम इन वैल्यूज़ को जब फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सॉल्व होने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो होंगी 31 ± (961 - 960/8) 961 - 960। जब हम इसको माइनस करते हैं तो 1 बचता है, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आ जाता है। इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 31 ± (1/8) आ गई। हमने इन वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा हमने इनको माइनस में लिखना है। जब हम प्लस में लिखते हैं तो 31 + 1/8, 31 - 1/8, 31 + 1 32, 32 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 31 - 1 30 बचेगा, 30 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15/4 आ जाएगा। अब यहाँ x की दो वैल्यूज़ आपके पास फाइंड हो गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। x की जगह पर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पहले हम x की जगह पर 4 पुट कर लेते हैं। जब हम x की जगह पर 4 पुट करते हैं तो 2 × 4 - 7 = स्क्वायर रूट में 3 × 4 - 11, 2 4 = 8 -7 एज इट इज़। जब इसको सॉल्व करते हैं 3 4 = 12 - 11, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 12 में से 11 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब यहाँ पर दोनों साइडों पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों पर आंसर सेम आ गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू 4 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और 4 इसका सोल्यूशन सेट है। अब हम दूसरी वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि 15/4 भी इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पर। जब हम x की जगह पर पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 15/2 - 7 = स्क्वायर रूट 45/4 - 11। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 आ जाता है। इसी तरह जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो ये भी 1/2 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई, इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। अब सोल्यूशन सेट में हम ये दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे 4 और 15/4। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x + 4 स्क्वायर रूट - 2x + 1 स्क्वायर रूट = x + 1 स्क्वायर रूट। अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि तीनों वैल्यूज स्क्वायर रूट में हैं। इनका हम स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो 3x - 4 स्क्वायर रूट और -2x + 1 स्क्वायर रूट ये दोनों a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है और इसका तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो x + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं a² - 2ab + b², जब a² पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 3x + 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद आपके पास 3x + 4 रह जाएगा। ये हमें b² पहले लिख रही हूँ और 2x + 1 स्क्वायर रूट, इसका जब होल स्क्वायर लेंगे तो होल स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2x + 1 आ जाएगा -2ab। दो वैल्यूज जब स्क्वायर रूट में हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। इस तरह मैंने 2ab की जो वैल्यूज़ हैं स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को 3x + 4 और 2x + 1 को लिख दिया = x + 1 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। 3x और 2x 5x बन जाएगा, 4 + 1 5 बन जाएगा। अब 2 को हम इनके साथ प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब तक कोई वैल्यू किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम बाकी वैल्यूज़ के साथ उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमने इस वैल्यूज़ को अभी इसके साथ सॉल्व नहीं करना, इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे और जो राइट साइड पर वैल्यूज़ हैं x + 1 क्योंकि उनके पास स्क्वायर रूट नहीं है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो ये x + 1
इधर आके x माइनस 1 बन जाएगा, और ये जो -2 और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो राइट हैंड साइड पर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट के अंदर है 3x + 4 और 2x + 1, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 * 6x², 3x 1 * 3x, 4 × 2x 8x, 4 × 1 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, हमने अंदर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को देखते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज सेम हैं, यानी कि x है और 5x है, इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे तो 4x आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी 4 आ जाता है, और =2 और 6x² स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज़ आ गया, 3x + 8x 11x बन गया, और 4 एज इट इज़, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब यहाँ से क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, जिससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि एक साइड पर स्क्वायर रूट है, दूसरी साइड पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम यहाँ फिर दोबारा से इसका स्क्वेयरिंग करेंगे ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। जब 2x + 2, पहले हम ये देख लेते हैं 4x + 4 = 2 है। अब पूरी इक्वेशन यानी कि दोनों साइडें 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं ताकि सिंप्लीफाई होकर छोटी वैल्यूज़ बन जाए। हमने डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर दिया। जब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 किया तो हमारे पास 2x + 2 = √6x² + 11x + 4 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, a² + 2ab + b² और इक्वल राइट हैंड साइड एज इट इज़। फार्मूला अप्लाई करने से ही आपके पास बन गया 4x² + 8x + 4, और दूसरी साइड को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे कंबाइन करेंगे, तो 6x² है, इधर 4x² है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो 6x² है राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी तरफ जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उनका साइन चेंज हो जाएगा। 6x² + 11x + 4 एज इट इज़ लिखा रहा। जब 4x² दूसरी साइड पर जाएगा तो -4x², 8x दूसरी साइड पर जाएगा तो -8x + 4 दूसरी साइड पर जाएगा तो -4 = 0। सेम वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। जब हम सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो 4x² और 6x² कितने हो जाएंगे, माइनस करके 4x² 6x² - 4x², 2x² बचेगा, + 11x - 8x, सॉल्व करके आपके पास 3x रह जाएगा, और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है 2x² + 3x = 0। इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो हम देखते हैं कि इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। जब हम x को कॉमन लेते हैं तो अंदर जो वैल्यू बढ़ती है ब्रैकेट में वो है 2x + 3। दो वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, = 0 हैं, तो दोनों को बारी बारी हम = 0 रिप्लेस कर देते हैं। x = 0 और 2x + 3 = 0। यहाँ से x की एक वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ से x की दूसरी वैल्यू -3/2 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करने के लिए हम इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ x है x की जगह पर उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। जब हम x की जगह 0 रिप्लेस करते हैं तो 3 × 0 0 बन जाएगा, +4 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 4√2, और इसी तरह 2 0 0 0 + 1 1 1 का स्क्वायर रूट 1। अब आपके पास सॉल्व आउट होकर 2 - 1 = 1 आ गया। इसी तरह 0 + 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि x = 0 जो वैल्यू आई थी उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी 0 इसका सोल्यूशन सेट है। अब हम दूसरी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। जब हम दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं तो उसमें भी हमने x की जगह पर x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू आपके पास आई थी 3/2, तो x की जगह पर आपने 3/2 रिप्लेस कर दिया, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास सोल्यूशन सेट आया वो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है कि जो -3/2 वैल्यू है उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आया। इसका मतलब है कि -3/2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट नहीं है। तो सोल्यूशन सेट में हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे जो कि इसका सोल्यूशन सेट है।